गेम में जीत हार होती है, परंतु हमें जो इनटेक मिलता है, जो हम अपने साथ लेके जाते हैं टेक अवे, जब भी कोई गेम खेलते हैं तो टेक अवे एक आनंद होता है। जैसे पढ़ाई जरूरी है तो खेल भी जरूरी है। प्रति बच्चों का गेम्स के प्रति जो लगाव बढ़े, प्यार बढ़े, उस मकसद से ये टूर्नामेंट रखा है। और हमें इस बात का गर्व है कि फरीदाबाद मॉडल स्कूल में ऐसी फैसिलिटी क्रिएट की गई है जहां इस लेवल का कंपटीशन हो रहा है। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ नवीन गुप्ता। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सेक्टर 31 के फरीदाबाद मॉडल स्कूल में, जहां बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए FMS कप 2022 जीतने के लिए इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप चल रही है। देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से शहर के विभिन्न 18 नामचीन प्राइवेट स्कूलों की टीमों के बच्चे बास्केटबॉल खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 14 वर्ष तक के स्कूली बच्चों के इस वॉलीबॉल खेल को देखने के लिए स्कूल के प्लेग्राउंड में काफ़ी संख्या में बच्चे बैठे हैं, जो कि किस तरह इन खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इस बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना के द्वारा यूं हुआ। स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत में शिक्षाविद, जो कि HPSC के चेयरमैन भी हैं, SS गोसाई ने खिलाड़ी प्रतिभागियों को शपथ भी दिलवाई। And agree to play the game in the spirit, the highest form and standards of discipline and sportsmanship. वहीं DLF इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान JB मल्होत्रा ने इस इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को इस तरह से डिक्लेयर कर ओपन किया। I declare the championship open. इसके बाद खुले आसमान में बैलून भी छोड़े गए। इस अवसर पर अतिथिगणों ने बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों से उनका परिचय भी लिया। ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे वह सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे ही उगता है। Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships. Let's hear it loud for all our teams as the championship is ready. यही नहीं, अतिथिगणों ने अपने हाथ आजमाते हुए स्वयं अपने हाथों से बास्केटबॉल खेल में अपनी वॉलीबॉल डालकर बच्चों की हौसला अफजाई भी की। वहीं इस बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पहले दिन मुख्य अतिथि के तौर पर आए तिगांव के विधायक राजेश नागर का स्कूल में पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। स्कूल प्रबंधन ने विधायक राजेश नागर को शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित भी किया। वहीं विधायक राजेश नागर ने खिलाड़ियों से हाथ मिला उनका परिचय भी प्राप्त किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए राजेश नागर ने कहा कि जो बच्चों ने आज दिखाया, उससे लगता है कि स्कूल मैनेजमेंट आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि आज की लाइफ है, जैसे कोरोना काल में 2 साल हमारे बहुत खराब गए, बच्चों को स्कूल आने के लिए नहीं आ पाए और घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई की, एक टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी रही,
तो इसी के साथ जो स्कूल है उनको ये भी मैं अपील करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ खेल की तरफ भी ध्यान दें। जैसे पढ़ाई जरूरी है तो खेल भी जरूरी है। बास्केटबॉल खेल का आनंद भी राजेश नागर ने यहाँ पर बखूबी लिया। हमारे साथ आज हैं डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान एवं प्रमुख उद्योगपति जेपी मल्होत्रा, जो कि रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट में कई प्राइम पोस्टें हैं, इन पर बात करेंगे। मल्होत्रा जी, आज फरीदाबाद मॉडल स्कूल द्वारा जो इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, इसका समापन समारोह, क्या कहेंगे खेलों को लेकर आप? बहुत ही अच्छा प्रयास है। पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ कि इतना बढ़िया कंपटीशन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें तमाम फरीदाबाद से स्कूल जो हैं प्रतिभागी हैं और टीम भावना से मैच हो रहे हैं। मैं कल भी यहाँ था, आज भी यहाँ हूँ। इतना बढ़िया इंतज़ाम किसी स्कूल के टूर्नामेंट में मैंने अभी तक नहीं देखा, और हमें इस बात का गर्व है कि फरीदाबाद मॉडल स्कूल में ऐसी फैसिलिटी क्रिएट की गई है जहाँ इस लेवल का कंपटीशन हो रहा है। मैं तो समझता हूँ कि जो उनकी टर्फ है, हमने भी इंटरनेशनल मैच देखे हैं, वो इंटरनेशनल मैच के काबिल है। और मैं तो मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट भी यहाँ करवाया जाए। आज तो फिलहाल जो अंडर 14 का रखा गया है फिलहाल तो जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं टैलेंट को सर्च करना पड़ता है, टैलेंट को आगे फिर आपने ग्रूम करना है, और ये सही अवस्था है जब बच्चों का मोल्ड कर सकते हैं, एक उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं, उनको डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, उनका स्टेमिना बनवा सकते हैं, ताकि जो है वो बड़े होकर गेम को फॉलो करें और अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपनी स्टेट का, आपके नेशन का नाम रोशन करें। आपको लगता है जैसे कोरोना के बाद बच्चे घरों में कैद होकर रह गए, तो कोरोना के बाद अब उनका प्रतिभा निखर के आ रही है, उनको घर से बाहर निकलने का मौका मिला? सर, कोरोना का एक बड़ा डेट्रीमेंटल इफेक्ट हुआ, लेकिन भगवान का शुक्र है, हमारी सरकार का शुक्र है कि सबको वैक्सीनेशन करा के इस काबिल कर दिया कि अब कोरोना से हमें डरना नहीं चाहिए। माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि बच्चों को बाहर निकालें, वापस वो जो चीज़ है वो आनी चाहिए, ताकि जो बच्चों का जो प्रतिभा है, जो उनका जो शौक़ है, वो हम पूरे करें और बच्चे खेलों में पार्ट लें, ताकि फिर जो है एक नॉर्मल जनजीवन जो है वो स्टार्ट हो सके। 2 दिवसीय इस बास्केटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे दिन बड़कल के एसडीएम और मॉर्निंग हेल्थ क्लब के मेंटर पंकज सेठिया चीफ गेस्ट के तौर पर स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचे। फरीदाबाद मॉडल स्कूल में चल रहे बास्केटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट में आज चीफ गेस्ट के तौर पर एसडीएम बड़कल पंकज सेठिया आए हुए हैं। खुद भी खेल प्रेमी हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं। आज उनसे बात करेंगे। सेठिया साहब, आज आप इस टूर्नामेंट में एज ए चीफ गेस्ट आए हो, क्या कहना चाहेंगे? आप भी खेल प्रेमी हो, खेलों के प्रति आपका पूरा लगाव है। देखिए, मैं फरीदाबाद मॉडल स्कूल के संस्थापक को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने प्रांगण में बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, स्केटिंग, स्विमिंग, इतनी सारी सुविधाएं उन्होंने जो यहाँ पर बना रखी हैं, वो वास्तव में एक बड़ा अच्छा समाज की तरफ लेके जा रहे हैं। और हम तो जैसे पहले कहते हैं कि जो खेल है, खेल के साथ आदमी का शारीरिक और मानसिक हमारे बच्चों का विकास होता है, और हम वास्तव में इससे एक अच्छा समाज बनाते हैं। तो मेरा तो सभी जो स्कूल के संस्थापक हैं उनसे अनुरोध कि वो फरीदाबाद मॉडल स्कूल से प्रेरणा ले, और इस तरह की जो बच्चों की गेम्स की चैम्पियनशिप है, इससे वो रेगुलर उनको ऊपर आयोजन करवाते रहें। आप मॉर्निंग हेल्थ क्लब के मेंटर के तौर पर भी लगातार खेलों को बढ़ावा देते रहे हैं। इस मॉर्निंग हेल्थ क्लब और स्कूल की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवा पीढ़ी को, स्कूली बच्चों को? देखिए, मेरा तो आज की युवा पीढ़ी को यही अनुरोध है कि वो जब एक किसी भी गेम को खेलेंगे तो संभवतः हो सकता है कि गेम में जीत हार होती है, परंतु हमें जो इनटेक मिलता है, जो हम अपने साथ लेके जाते हैं टेक अवे, जब भी कोई गेम खेलते हैं तो टेक अवे एक आनंद होता है। तो बात यही है कि आपको सक्सेस चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए। तो जैसे आप किसी गेम को खेलेंगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। सक्सेस में हो सकता है वो जीत या हार मिले, परंतु आपको आनंद की प्राप्ति जरूर होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सबसे अनुरोध कि अपने जीवन में कम से कम एक गेम तो वो जरूर खेलें। एसडीएम पंकज सेठिया ने विजेता खिलाड़ियों के गले में मेडल पहनाकर तथा उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। 2022. Now we have runner-up inter-school basketball champion. फरीदाबाद मॉडल स्कूल सेक्टर 31 में 2 दिवसीय एफएमएस कप का आयोजन किया गया जा रहा है। इंटर स्कूल बास्केटबॉल
बास्केटबॉल टूर्नामेंट में इसको रखने का क्या उद्देश्य है, बात करेंगे स्कूल के चेयरमैन एच एस मलिक से। मलिक साहब, जो इस टूर्नामेंट रखा गया है इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, गेम्स का एक ही उद्देश्य होता है कि वो बच्चे के जो सारी फैकल्टीज़ हैं वो एक साथ उनका कोऑर्डिनेशन हो, बॉडी का भी और माइंड का भी। डिसिप्लिन सिखाता है, कोऑपरेशन सिखाता है, लीडरशिप सिखाता है, और बच्चे के अंदर जो फिजिकल हेल्थ का जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उन सब चीज़ों को इनकलकेट करने के लिए बच्चों का गेम्स के प्रति जो लगाव बढ़े, प्यार बढ़े, उस मकसद से ये टूर्नामेंट रखा है। और मैं देख रहा हूँ बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट चल रहा है। शहर के 18 प्रतिष्ठित स्कूलों की टीमें यहाँ पर आई हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने, और आज उन टीमों के सेमीफाइनल और फाइनल और चल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ अपने पूरा जुनून के साथ खेल रहे हैं और बेहतरीन अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करने वाली टीम आगे बढ़ रही है। इस टूर्नामेंट को रखने का क्या उद्देश्य है? मैंने बताया ना, एक स्कूल्स का एक स्कूल दूसरे स्कूल्स में जाके बच्चों के साथ इंटर रिलेशनशिप, बच्चे एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को मिले, भाईचारे का भाव बढ़े, मेन मकसद वही है। कोरोना के बाद इस तरह के टूर्नामेंट अब होने शुरू हुए हैं। पिछले 2-3 साल से लोग कोरोना में ग्रस्त थे, बच्चे भी घर से नहीं निकल पा रहे थे। कोरोना के पीरियड में बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि बच्चे चार दीवारी के अंदर बंद रहे और थोड़े बहुत देर इधर उधर निकलते भी थे, तो वो सब चीज़ें एक्टिविटीज़ उनकी नहीं हो पाई। मैं देख रहा हूँ उससे उनके मानसिक विकास पे भी फ़र्क पड़ा है, उनके डेवलपमेंट पे भी फ़र्क पड़ा है। तो हम चाहते हैं, शारीरिक विकास पर हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कंपनसेट हों और बच्चे उसी लेवल पर आ जाएं जिस लेवल पर वो पहले थे। हमारे साथ हैं फरीदाबाद मॉडल स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल उमंग मलिक, उनसे बात करेंगे इस बास्केटबॉल टूर्नामेंट को लेकर। उमंग जी, जो आज ये टूर्नामेंट 2 दिवसीय आपने रखा है, इसको लेकर क्या उद्देश्य है आपका टूर्नामेंट करने का? बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो प्लस का। मैं ये बताना चाहूँगा कि शहर की 18 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जो उद्देश्य था वो ये है कि टैलेंट को जूनियर लेवल पे नर्चर करा जाए, आइडेंटिफाई करा जाए, जो टैलेंट आगे चल के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और जैसा कि सरकार चाहती है कि इंडिया एक स्पोर्ट्स का पावर हाउस बने, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो रिप्रेजेंट करे। और उसी मुहिम के अंतर्गत FMS कप जो है, ये एक एनुअल फीचर है जिसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चे अंडर 14 कैटेगरीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जो फिट इंडिया मूवमेंट का भी एक पार्ट है, और फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ खेलो इंडिया का भी पार्ट है, जिसके अंतर्गत ये बच्चे आगे चल के कहीं ना कहीं देश का, स्टेट का नाम रोशन करेंगे। अभी जो टूर्नामेंट हुआ है अंडर 14 ऐसे, अब अबू उम्र के भी कुछ आगे प्रोग्राम है कुछ? जी, अभी इसको अंडर 14 के तौर पे टैलेंट को आइडेंटिफाई करा जा रहा है, और धीरे धीरे चल के इसको अंडर 16 और अंडर 18 पे भी आगे टीम्स को बुलाया जाएगा। और कॉन्स्टेंटली एक रेगुलर फीचर रहेगा कि स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों को कॉन्टीन्यूसली मोटिवेट करा जाए और एक लीडरशिप डेवलप की जाए बच्चों की। देखने में आया आपके स्कूल ने कई देश के विदेश में नामी ग्रामी खिलाड़ियों को दिया है, क्या कहेंगे कौन कौन से खिलाड़ी जो आपके यहाँ से निकल के गए हैं? जी, FMS के काफ़ी एलुमनाई हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैम्पियंस रहे हैं। मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। श्वेता चौधरी हमारी एलुमनाई रही है, जो कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही है। इसी तरह तोशिंदर चौधरी एक इंटरनेशनल शूटर रहे हैं, रिया सिंह एक इंटरनेशनल शूटर हैं, और अभी जो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन अंडर 25 मीटर पिस्टल के अंदर हैं आदर्श सिंह, वो FMS के ही स्टूडेंट हैं, और बहुत जल्द वो, मैं कहूँगा कि फरीदाबाद से पहले ओलंपियन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ओलंपिक्स की उनकी तैयारी चल रही है। खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? खिलाड़ियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि प्ले विद ऑल दी हार्डवर्क। आप पूरा हार्डवर्क करें, सिंसेरिटी करें, परसिवरेंस करें। बिना लगातार मेहनत के कभी भी जीत हासिल नहीं हो सकती, लेकिन उसके साथ साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत ज़रूरी है जिसके साथ आप खेलें। हार और जीत ज़िंदगी का पार्ट है, हार और जीत खेल में होती रहती है, लेकिन आप पूरा दमखम लगा के खेलिए, लेकिन साथ साथ उसके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ज़रूर अपने अंदर कायम रखिए। हमारे साथ हैं फरीदाबाद मॉडल स्कूल की एकेडमिक डायरेक्टर शशि बाला मलिक जी, इनसे बात करिए। मैडम, आप एकेडमिक डायरेक्टर हैं और आपके स्कूल में आज इस खेल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे खेल को लेकर? बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
बच्चों को खेल को लेकर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह से एकेडमिक्स में हमारे बच्चे काफ़ी टॉपर्स रहे हैं, 100% रिज़ल्ट भी रहा है हमारा, इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स में भी बच्चे बहुत ही ऊपर, जैसे पहले शूटर्स हमारे रहे हुए हैं, इंटरनेशनल और वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, इसी तरह से हमारे बास्केटबॉल जो हमने चैम्पियनशिप अभी ऑर्गेनाइज़ करी है 18 स्कूल्स की, इससे भी हमारे स्कूल की टीम टॉप पर जाए और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। स्कूल में अपने बच्चों को खेल के लिए कौन कौन से साधन उपलब्ध कराए हुए हैं, कौन कौन से खेल होते हैं? जी, स्कूल में हमने हमारे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, स्विमिंग है, हमारे टेनिस है, योगा है और ये टीटी है, टेबल टेनिस भी है हमारे स्कूल के अंदर। इस तरह से हमने सारे बच्चों को, और बैडमिंटन भी है, इस तरह से सब तरह की कोचिंग बच्चों को मिलती है। मॉर्निंग में भी वो बच्चे अपने कोच मतलब अपने टीचर्स के साथ, स्पोर्ट्स टीचर्स के साथ आते हैं, और आर्चरी भी है, आर्चरी में भी मेरे बच्चे बहुत अच्छे खेल रहे हैं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि और कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हर चीज़ में बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं होता, जहाँ जहाँ मेहनत करोगे वहीं वहीं सफलता मिलेगी। अंत में स्कूल प्रबंधन द्वारा एसडीएम पंकज सेतिया को स्कूल में पधारने पर शॉल उड़ाकर व समर्थित चिन्ह भेंटकर सम्मानित भी किया गया। ये देखिए, आपने बास्केटबॉल चैंपियनशिप को लेकर खेलों के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ाने के लिए मेट्रो प्लस की एक खास कवरेज। भविष्य में भी आप मेट्रो प्लस में आने वाली एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए हमारा मेट्रो प्लस का फेसबुक पेज लाइक और फॉलो करना ना भूलें और खबरों को शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।